सो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे अपने को क्या दिया हुआ है? डिवाइड रुपीज 670 एमोंग ए बी एंड सी इन द रेशियो 2/3 1:1/5:1/4। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये जो रेशियो आपको दिया हुआ है ना, इसको पहले प्रॉपर्ली आप कन्वर्ट कर लो। ठीक है, मान लो कि A:B:C का सिनेरियो आपको दिया हुआ है क्या, 2/3, ठीक है, इज टू 1/5 इज टू 1/4। तो आप क्या करो, डिनोमिनेटर में जो आपके पास नंबर्स है 3, 5 और 4, उसका पहले आप एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आएगा, 5 4 20, 60 आपका एलसीएम आएगा। ठीक है, तो अब आपका टारगेट क्या है कि डिनोमिनेटर पूरा, जितना भी डिनोमिनेटर आपके पास है सबको 60 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 को 60 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 1/5 इसको 60 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। फिर इसके में 4 × 15। अब नीचे हमारे पास रेशियो पूरा सेम हो चुका है। ठीक है, तो 60 पूरी तरीके से खत्म। अब हमारे पास क्या बचा, 20 × 2 40 इज टू 15। क्लियर ये चीज? अब ए का अगर अपने को शेयर बताना है, ठीक है, ए शेयर कितना होगा, ए का कितना यूनिट है, 40 यूनिट है, डिवाइडेड बाई इनका टोटल कितना होगा, 40 + 12 + 15, 67। और कितना में डिवाइड करना था, 670। तो हो गया, तो 10 टाइम्स, मतलब ए का शेयर कितना का हो गया, 400 रुपया। बी का शेयर, बी का शेयर हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई, टोटल तो सेम ही रहेगा, 670। तो ये कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, सी का शेयर कितना हो जाएगा, 15/67 इंटू 670। सो ये कितना हो जाएगा, रुपीज। बोलो कोई इश्यू इसके अंदर? क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर 9। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, डिवाइड रुपीज 558 अमोंग दीपक, रोहित एंड मनीष such that ₹4, ₹6 and ₹8 are decreased respectively from their shares. ठीक है, then the ratio of their share becomes 2:3:7। तो यहाँ पे सिनेरियो आप पहले समझो। मान लो कि ये तीनों का शेयर जो है वो X:Y:Z के रेशियो में डिवाइडेड है। लेट द रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ कौन कौन है, दीपक, रोहित एंड मनीष, रोहित एंड मनीष, बी X:Y:Z। क्लियर? तो इसका मतलब X प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है, 558। आया ना? उनका रेशियो डिवाइडेड है, उनका सॉरी इनका शेयर्स डिवाइडेड है XYZ के फॉर्म में, तो इन तीनों को ऐड करेगा तभी तो 558 के बराबर होगा। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दीपक, रोहित और मनीष के शेयर से कितना कितना रुपए डिक्रीज हो गया, 4, 6 और 8 रुपीज डिक्रीज हो चुका है। ठीक है, तो X-4, ठीक है, या तो ऐसे लिखो, टू Y-6 इज टू Z-। क्लियर ये चीज? इस तरीके से डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज होने के बाद में इनका रेशियो कैसा बन चुका है, 2:3:7 के फॉर्म में। क्लियर? कोई इश्यू इसके अंदर? तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, X-4/2 इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ा था, Y-6/3 इक्वल टू Z-8/7, ये के बराबर मान लो। क्लियर? तो X इज इक्वल टू 2K+4 लिख सकता है। सिमिलरली Y इज इक्वल टू 3K+7
6 लिख सकता है, और z इज इक्वल टू 7k प्लस 8 लिख सकते हो। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है? अब अपने पास ये इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 558, तो इस पे पुट कर दो 2k प्लस 4 प्लस 3k प्लस 6 प्लस 7k प्लस 8 इक्वल टू 558। ठीक है, तो 3k प्लस 2k कितना होता है? 5k, 5k प्लस 7k 12k, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18। ठीक है, तो 12k इक्वल टू कितना हो जाएगा? 558 माइनस 18, इट विल बी 540। कोई इश्यू इसके अंदर? ठीक है, तो k इज इक्वल टू 540/12 करोगे तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 45। तो k का वैल्यू अगर 45 आ गया तो x का शेयर निकल जाएगा। 2 इंटू 45 प्लस 4 दैट इज 94। एक बार चेक कर लो आंसर, हाँ 94 है। और y इक्वल टू 3 इंटू 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा ये? प्लस 4 नहीं, सॉरी प्लस 6। 3 इंटू 45 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 3 इंटू 45 हमारे पास आ जाएगा 45 इंटू 3 135, 135 प्लस 6 141। फिर z इज इक्वल टू 7 इंटू 45 प्लस 8, तो 7 इंटू 45 प्लस 8 ये हमारे पास आ जाएगा 323। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर? ये चीज चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या दिया हुआ है? द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी is 9:7 and that of B and C is 3:2. If 10% of A's income exceeds 15% of C's income by ₹27, find B's income. तो ऐसा सवाल जब आपके पास आ जाए तो पहले एक काम करो, ये तीनों को एक सेम रेशियो में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इनकम ऑफ ए इज टू बी दिया हुआ है 9/7, तो A/B इक्वल टू 9/7, B/C आपको दिया हुआ है 3/2। ठीक है, पहले आप इनको सेम कर लो, इनका जो रेशियो उसको सेम कर लो। तो यहाँ पे कॉमन टर्म क्या है? बी। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो, बी को सेम करने के लिए 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए इज टू बी इज टू सी 9 इंटू 3 27, इंटू 7 इंटू 3 21, और 7 इंटू 2 14। हमारे पास रेशियो क्या आ गया? 27:21:14, ये हमारे पास रेशियो आ गया। लेट द इनकम ऑफ, सॉरी, द इनकम ऑफ ए बी एंड सी बी, ये तो रेशियो है। इनकम के लिए हम लोग मान लेते हैं 27k, ठीक है, 21k और 14k। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? 10% ऑफ एज इनकम, 10% ऑफ एज इनकम, तो ए का इनकम है 27k, तो 10% ऑफ 27k, ठीक है, एक्सीड्स 15% ऑफ सीज इनकम बाई ₹27। मतलब सी का जो इनकम है उसका 15% से एक्सीड कर रहा है कितना अमाउंट? 27 है, ज्यादा। ठीक है, ए का जो 10% का इनकम होगा और सी का जो 15% का इनकम होगा, ठीक है, तो ए का इनकम सी का 15% इनकम से भी 27 ज्यादा है। ठीक है, तो बेसिकली अब इसको हम लोग प्रॉपर्ली लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 27k डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 15 इंटू 14k
डिवाइडेड बाय 100 प्लस 27, ठीक है। तो 270K, इसको काटना मत एक बार, 270K माइनस 15 इंटू 14, ठीक है। 210K, तो 270K माइनस 210K कितना हो जाएगा, 60K। तो K इक्वल टू 2700 डिवाइडेड बाई 60, तो 270 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हमारे पास आएगा K का वैल्यू 45। क्लियर एचेस। अब आपको किसका इनकम चाहिए था, आपको चाहिए बी का इनकम। तो बी का इनकम कितना हो जाएगा, बीज इनकम विल बी 21 इंटू 45। तो 21 इंटू 45 विल बी 945। ये आंसर है, यस। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर एचेस, यहां तक समझ में आ रहा है, एकदम आसान क्वेश्चन था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आपको क्या दिया हुआ है, men, women and children are employed in the ratio 1:2:3 to do a work and their daily wages are in the ratio 6:3:2, ठीक है। When 50 men are employed, then total wages of all the workers amount to rupees is 9,000. Find the daily wages paid to one woman, one man and one child. अब यहाँ पे सिनेरियो समझो, मैन वुमेन चिल्ड्रन का जो रेशियो दिया 1:2:3 का दिया हुआ है, और उनका डेली वेजेस का रेशियो दिया हुआ 6:3:2। तो यहाँ पे एक सिंपल सा चीज अपन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ देयर अर्निंग्स, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, 1:6 is to 2:3 into 3 into 2, ये समझ में आ रहा ना। मैन विमेन चिल्ड्रन कितना है, मैन का रेशियो 1, विमेन का उससे डबल और चिल्ड्रन का उससे ट्रिपल, ठीक है। 1:2:3 का रेशियो, और मैन कमा रहा है 6 यूनिट, और विमेन कमा रहा है 3 यूनिट्स, और चिल्ड्रन कमा रहा है 2 यूनिट्स। तो रेशियो ऑफ देयर अर्निंग्स कितना हो जाएगा, 6:, बिकॉज ये तो टोटल दिया हुआ है ना, जितना लोग काम कर रहा है, 6:6:6। क्लियर ये चीज, कोई इशू इसके अंदर। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल रेशियो में डिवाइड हो गया, ठीक है। वेजेस ऑफ मैन कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू कितना, 9,000, ठीक है। बिकॉज टोटल कितना है, 9,000 है ना। ये हो जाएगा, अब ये चीज समझना तुम लोग, यहाँ पे जो हम वेजेस ऑफ मैन लिखा है ना, ये सारा मैन का है 3,000। पर्टिकुलर पर्टिकुलर एक मैन का नहीं है, सारा मैन का है 3,000। और 1:1:1 का रेशियो दिया हुआ है, तो विमेन और इसका निकालने का जरूरत नहीं है, बिकॉज इनका भी क्या होगा, 3,000 ही होगी, ठीक है। वेजेस ऑफ विमेन एंड चाइल्ड, वो भी कितना होगा, रुपीज। अब एक चीज समझना, यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या बोला है, when 50 men are employed, then total wages of all the workers amount to rupees 9,000। लोगों का रेशियो क्या दिया हुआ, मतलब मैन विमेन और चिल्ड्रन का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:2:3। अगर 50 मैन है तो उसका डबल, मतलब 100 क्या हो गया विमेन, और उसका 3 टाइम्स मतलब 150 क्या हो गया, चिल्ड्रन। क्लियर एचेस। तो अपन यहां पे आराम से निकाल सकते हैं, वेजेस ऑफ, या वेज ऑफ वन मैन कितना हो जाएगा, 3,000 डिवाइडेड बाई टोटल कितना था, 50। सो इट विल बी हाउ मच, रुपीज 60। फिर वेजेस ऑफ वन विमेन, वन विमेन कितना हो जाएगा,
3000 कैसे 120? 3000 डिवाइडेड बाय 100 ना, 1:2:3 का रेशियो है। ये चीज को समझना। मतलब अगर 50 मैन है तो विमेन कितना होगा 100, और चिल्ड्रन कितना होगा 150। हम लोग तो एक का निकालना है ना। क्लियर एचएस। तो ये कितना हो जाएगा ₹30। और वेजेस ऑफ वन चाइल्ड 3000 डिवाइडेड बाय, सो इट विल बी रुपीज। क्लियर एचएस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर एकदम। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे अपने को क्या दिया हुआ है, डिवाइड ₹1290 अमॉन्ग 8 मैन 6 women एंड 10 चिल्ड्रन सच दैट, सॉरी 13, ओके सॉरी 13, फ्लो तोड़ दिया तुम। डिवाइड ₹1290 among 8 men 6 women and 10 children such that a woman gets 3/2 of a child and man gets twice that of a woman. What is the share of each man, women and child? तो यहाँ पे चीज को समझना। 1290 डिवाइड कर रहे 8 मैन 6 women एंड 10 चिल्ड्रन। तो 8 मैन प्लस 6 women प्लस 10 चिल्ड्रन इज इक्वल टू कितना हो गया 1290। क्लियर एजेस। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या दिया हुआ आपको, women gets 3/2 of a child। तो एक women gets 3/2 of a child, ठीक है। और man gets 2 times of women। क्लियर। तो एक काम करिए, पूरा सिनेरियो को चाइल्ड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो women हो गया 3/2 ऑफ सी, मैन हो गया 2 टाइम्स ऑफ वुमेन। तो W की जगह क्या लिख सकते हैं, 3/2 ऑफ सी, तो बेसिकली 3 ऑफ सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 मैन है, M की जगह लिखोगे 3C, सो इट विल बी 8 3 जा 24C। क्लियर। 6 विमेन है तो 6 × 3/2C, ठीक है, 3/2C प्लस 10C इक्वल टू 1290। तो ये 3 टाइम्स, तो 24 प्लस 9 33, 33 प्लस 10 43, 43C इक्वल टू 1290। तो C इक्वल टू 1290 डिवाइडेड बाई 43, 43 3 टाइम्स आता है तो 30। तो C का कितना आ गया ₹30। मतलब एक चिल्ड्रन को कितना रुपया मिलने वाला है, ₹30। ठीक है। तो मैन को कितना मिलेगा, 30 × 3 डेट इज ₹90। क्लियर। वुमेन को कितना मिलेगा, वुमेन को मिलेगा कितना, 3/2 × 30 डेट इज ₹45। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया, एक वुमेन एक मैन और एक चाइल्ड को कितना अमाउंट मिलने वाला है। कोई इशू इसके अंदर। सो ये था क्वेश्चन नंबर 13। तो इतना सारा क्वेश्चन हम क्या, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, डेट इज क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आप लोग ट्राई करो, कोई भी डाउट हो तो आप आराम से मेरे को पूछ लेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, डेट इज क्वेश्चन नंबर 15। इस पे क्या दिया हुआ, द रेशियो बिटवीन द टू नंबर्स इज 2:7। इफ ईच ऑफ देम इज इंक्रीज बाय 14, द रेशियो बिटवीन द न्यू नंबर्स ऑब्टेन बिकम्स 4/7। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। सो मान लो, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। ठीक है। तो x/y आपको कितना दिया हुआ है, 2/7, ये ओरिजिनल है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ईच ऑफ देम इज इंक्रीज बाय 14। तो मतलब x पे भी 14 इंक्रीज हो गया, y पे भी 14 इंक्रीज हो गया। क्लियर। और रेशियो क्या बन गया, 4/7। ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 7x प्लस 14 × 7 कितना हो जाएगा, 98। 4y प्लस 14 × 4 कितना हो जाएगा, 56। बोले यहां तक कोई इशू किसी को।
तो 4y माइनस 7x इक्वल टू 98 माइनस 56 कितना आ जाएगा 42। अब यहां से अपन एक रिलेशन निकाल सकते हैं, x बाई वाई इक्वल टू 2/7 है, तो अपन लिख सकते हैं x इक्वल टू 2y/7। एक रिलेशन ले सकते हैं। 4y माइनस 7 इंटू एक्स की जगह लिख दो 2y/7 इक्वल टू 42। कोई इशू इसके अंदर? यहाँ पे 7 7 खत्म, 4y माइनस 2y इक्वल टू 42। तो y का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 21। क्लियर ये चीज? y का वैल्यू मेरे पास 21 आ गया, तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा x इक्वल टू 2 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 7। सो ये 3 टाइम्स, तो x का वैल्यू मेरे पास आ गया 3 इंटू 2 6। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। और यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फर्स्ट एक्सरसाइज। कोई इशू इसके अंदर? नेक्स्ट क्लास पे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।